Hello students, welcome on the platform of Techno Herald Online. In this lecture, we are going to study introduction of basic electronics. That is, what is basic electronics? Okay, this subject is common for all the branches in your third semesters. Okay, so in that we will study semiconductors, covalent bonding, intrinsic and extrinsic semiconductors, as well as energy levels of different semiconductors, conductors and insulators. Okay, so let's start our lecture. Basic electronics, our new subject, basic electronics, right? Basic is why? Because you are now in semester 2 और 3 सेमेस्टर्स ना, सेकेंड सेमेस्टर्स थर्ड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है. और फिर आगे के सेमेस्टर्स में जैसे अगर आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर हो जाएं तो फिर आगे सब्जेक्ट्स आते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है, एक SSPD है, दैट इज़ योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आते हैं जिसमें आपको डिटेल्स में जाना होता है. ठीक है ना, पर अभी आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है. इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप लोग वेरी मच फेमिलियर हैं, है ना. आजकल आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स समथिंग नाम से शॉप्स खुले होते हैं, राइट. समथिंग नाम से शॉप्स होते हैं ना. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स ना. ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे शॉप्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना. दैट इज़ मोबाइल फ़ोन्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं सारी की सारी. जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमें लाइफ को और कंफर्टेबल बना रहा है, लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारे में क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है. सो इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग को इससे क्लियर हो रहा होगा ना कि क्यों इसे पढ़ा जा रहा है ना. पढ़ने का रीज़न भी पता होना चाहिए ना एक्चुअली, कि पढ़ने का रीज़न क्या है. तो अगर आप मोबाइल फ़ोन्स ये सब नहीं रहते, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होता आपका, और मोबाइल फ़ोन्स के बिना तो आजकल कोई काम नहीं हो रहा है. सो ये सारे रीज़न्स हैं पढ़ने का. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स. और अभी आप टेंशन ना लें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है. सो दिस इज़ द नेम. ओके, और हम लोग यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया कि इसका मतलब क्या है. अब है बात हमारी कि ये जो नाम आपने सुना है, कभी सुना ही है ना, या भूल गए इसे भी? नहीं भूल सकते, बहुत बेसिक सा नाम टर्म है सेमीकंडक्टर. आप लोग बहुत पहले से जानते हैं इसे. आई थिंक 10th या 11th 12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसमें डिटेलिंग भी पढ़ी है. सो सेमीकंडक्टर ना, सेमीकंडक्टर क्या है स्टूडेंट? ये जो है ना सेमीकंडक्टर, ये इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, आप ये जान लें, इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आगे शुरुआत इसके बिना नहीं हो सकती. आगे जो इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई ना हमारी टेक्नोलॉजीज़, है ना, टेक्नोलॉजीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजीज़, वो विदाउट सेमीकंडक्टर पॉसिबल ही नहीं था. मीन्स शुरुआत ही यहीं से हुई है. शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ से, इस नाम से. ठीक है, और इसके साथ दो और नाम है ना, दो और नाम है. वो है हमारा इंसुलेटर, और एक और नाम है कंडक्टर, है ना. ये और भी दो नाम्स हैं. ठीक है, ये दो नाम्स जो हैं वो मटेरियल्स, एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है ना, कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है. पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो कम्प्लीटली स्टूडेंट इस पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है. इनका यूज़ नहीं है, इनका रोल नहीं है. जबकि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनका काम जो है वो इनके बिना नहीं चलता, कंडक्टर्स के बिना. ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत इलेक्ट्रिकल वाले बहुत ज़्यादा करंट, लार्ज करंट और वोल्टेज पे वर्क करते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे करंट्स उनका बहुत ज़्यादा हैवी करंट होगा, उसकी वैल्यू
हमारे वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। पर इन इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग ना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, वोल्टेज या पावर को डील करते हैं। करंट हमारा मिली एम्प्स में ही होता है। जनरली करंट हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ईसी स्टूडेंट्स, वो हमारे करंट मिली एम्प्स में ही होता है, ठीक है। वोल्टेज हमारा बहुत कम होता है। जनरली हम लोग 50 वोल्ट तक तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस टाइप के वोल्टेजेस को हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही पावर भी हमारी बहुत कम यूज़ होती है, कम अमाउंट पे पावर यूज़ होती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स ना स्टूडेंट कि ये दोनों का यूज़ क्यों नहीं आया, इसका ही क्या इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ से बात शुरू हुई है, ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों हुआ कि बात जो है वो हमारी वो सेमीकंडक्टर से शुरू हुई। वाई नॉट कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो होता क्या है ना स्टूडेंट की ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसके फ्यू एग्जांपल्स आप देखिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एलिमेंट्री हैं, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स। एंड GaAs जो है वो क्या है, GaAs क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। GaAs इज अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ओके, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ ना, साइंटिस्ट ने जर्मेनियम, ये जो सेमीकंडक्टर है ना, इसे ऑब्जर्व करा साइंटिस्ट ने। उन्होंने देखा ना कि ये टेम्परेचर पे अबंडेंट है, इनकी क्वांटिटी सफिशिएंट है हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है, इसकी क्वांटिटी अबंडेंट है। ये एक अच्छा सेमीकंडक्टर था। तो इसको सेमीकंडक्टर अबंडेंट तो है, तो चलो ठीक है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इससे हमारा प्योरिटी लेवल, जब हम फैब्रिकेशन करते हैं चिप्स वगैरह की, सेमीकंडक्टर्स से हम लोग जब चिप्स बनाते हैं, वेफर्स बनाते हैं सेमीकंडक्टर का, तो उसे ना ऐसे नहीं यूज़ करते हैं, उसे एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्योरिटी तक ले जाते हैं पहले हम लोग उसके फैब्रिकेशन में ना। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है चिप्स की, तो हम लोग उससे बहुत ज़्यादा प्योरिटी पे पहले लेते हैं। इतनी ज़्यादा प्योरिटी मीन्स बहुत ज़्यादा प्योरिटीज़, है ना, और उसका लेवल बहुत ज़्यादा है प्योरिटी का। तो उस लेवल पे प्योरिटी तक हम लोग जर्मेनियम को भी ले गए। तो जर्मेनियम में दोनों चीज़ें सही थी, जो साइंटिस्ट ने देखा जर्मेनियम पे सब सही निकला, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ तो जर्मेनियम में सही थी। पर जर्मेनियम में ना स्टूडेंट एक प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये ना टेम्परेचर सेंसिटिव था। जर्मेनियम क्या था, टेम्परेचर सेंसिटिव था। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब क्या कि अगर आप ना टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर में जब चेंजेस आए ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता था इसके प्रॉपर्टीज़ पे, जर्मेनियम पे, ठीक है। तो ये एक ना डिस्कशन का रीज़न बना, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ, इसका डिसएडवांटेज आया कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है जर्मेनियम। और तो फिर ये बात हुई। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि चलो जर्मेनियम में प्रॉब्लम आ रही है, अब कोई दूसरा सेमीकंडक्टर है क्या तो जिसे हम लोग यूज़ कर सकें आसानी से। तो उसने क्या किया, फिर सिलिकॉन पे आए। तो सिलिकॉन पे क्या उन्होंने देखा कि ये भी अबेंडेंट है, सिलिका है ना, सैंड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट है सिलिकॉन की भी। तो फिर क्या हुआ कि सिलिकॉन की भी अमाउंट बहुत अच्छी थी, और जो कमी हमें जर्मेनियम में मिली वो सिलिकॉन में नहीं मिल रही थी। तो ये भी इसकी एडवांटेज थी सिलिकॉन की। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्योरिटी ना। आई टोल्ड यू कि प्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। उसकी जब फैब्रिकेशंस होती है, जब हम लोग चिप्स बनाते हैं, तो उसकी प्योरिटी बहुत गुड अमाउंट में, बहुत अच्छे लेवल की प्योरिटी होनी चाहिए। तो वो चीज़